हेलो गाइज़ एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस रिमोट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइज़। यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। और गाइज़ साथ ही साथ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फॉर्म में संशोधन की मांग तेज हो गई है। स्टूडेंट्स के द्वारा मांग की जा रही है संशोधन के लिए। और वहीं गाइज़ ये फर्जी शिक्षकों को लेकर गाइज़ ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली अनामिका शुक्ला मामले के बाद से ये चीज़ें बिल्कुल से क्लियर की जा रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो जाली दस्तावेज़ के सहारे जो लोग शिक्षक बन चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि स्ट्रिक्टली चीज़ें चेक की जा रही हैं और अब फर्जी शिक्षक जाएंगे जेल। ये चीज़ें क्लियर की गई है आपके मंत्री के द्वारा। और साथ ही साथ गाइज बीटीसी प्रमोट के लिए राज्यपाल को लिखा गया है पत्र। और वहीं पीसीएस इंटरव्यू के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे गाइज, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत रोचक चीज़ होती है। जो या फिर आपका संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इंटरव्यू के प्रश्न हो या फिर लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इंटरव्यू के प्रश्न हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि गाइज वो क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि आपको छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। सो गाइज सारी चीज़ें वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं हम। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल से गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक और केस यहाँ पे याचिका दायर की जा चुकी है। और ये है गाइस राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड द स्टेट ऑफ यूपी। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि ये यहाँ पे डब्ल्यूपीसी जो है ये बिल्कुल से दायर की गई है भारांक को लेकर। शिक्षा मित्रों के खिलाफ ये याचिका है गाइस, और उनको जो 25% का वेटेज मिला है उससे रिलेटेड ये याचिका है। तो गाइस ये केस बिल्कुल से फाइल कर दिया गया है। और अब देखने वाली बात रहेगी गाइस कि इसकी हियरिंग कब की जाती है। और साथ ही साथ गाइस इसे टैग किया जाता है अन्य 69 शिक्षक भर्ती के मुद्दों के साथ में या फिर इनकी सुनवाई अलग से होती है। सो गाइस एक और यहाँ पे मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और ये है शिक्षा मित्रों के खिलाफ उनके भारांक के खिलाफ। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी अपडेट्स आएंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे जो कट ऑफ मुद्दा जो कि काफ़ी मेन मुद्दा है 69 शिक्षक भर्ती में, उसको लेकर कब हियरिंग होगी कब, अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है गाइज़। यहाँ पे जो हियरिंग है वो अब आपको नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगी। और जहाँ तक है संभावना ये बन रही है कि मंगलवार को ये हियरिंग हो। लेकिन गाइज़ अभी तक बिल्कुल से ये चीज़ें गाइस क्लियर नहीं है कि हियरिंग का डेट फाइनली क्या रहने वाला है। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस एक बार फिर 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म में संशोधन की मांग की जा रही है। गाइस आपको बताते चले पहले भी यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे मांग की गई थी, कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। और यहाँ पे गाइस ये स्थितियाँ देखने को मिल रही है कि अभ्यर्थियों के द्वारा संशोधन का मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई क्लियरेंस नहीं है। यहाँ पे परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उसमें जो उनसे त्रुटियाँ हो गई हैं, खासतौर से गाइस प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर, उसको लेकर वो यहाँ पे संशोधन की मांग कर रहे हैं। लेकिन गाइज अभी भी इसको लेकर कोई क्लियरेंस नहीं है। गाइज यहाँ पे आप डिटेल्स बिल्कुल से देख सकते हैं, लेकिन गाइज अभी इसको लेकर कोई भी राहत नहीं दी गई है। जैसे ही कोई अपडेट्स आती है आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और गाइज इन्हीं मांगों को लेकर अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे हुए थे और यहाँ पे वो मांग कर रहे हैं। सो गाइज जो भी अपडेट्स आती हैं बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि अभी स्थितियाँ एज इट इज़ बनी हुई हैं। वहीं गाइस यहाँ पे विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा ही होगी। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। आपके उप मुख्यमंत्री जो हैं दिनेश शर्मा, उनके द्वारा ये चीज़ें क्लियर की गई हैं गाइस कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर यहाँ पे बिल्कुल से पोस्ट ग्रेजुएशन के, यहाँ पे उनके साथ ये चीज़ होगी कि अगर वो फाइनल सेमेस्टर में हैं तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा फाइनली। और स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो गाइज़ यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं एमए के अंतर्गत स्थितियाँ यही बन रही हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया जाएगा, वहीं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइज़ ये चीज़ें बिल्कुल से क्लियर करा दी गई हैं। ये परीक्षा 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया गया है। 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित करना होगा और 31 अक्टूबर तक आएगा परास्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर काफ़ी लंबे टाइम से बहस चल रही थी और फाइनली अब इसका कंक्लूजन ड्रॉ हो चुका है कि स्थितियाँ ये रहेंगी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम किया जाएगा और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए के अंतर्गत ये स्थितियाँ बनेंगी कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट करके सेकेंड ईयर में किया जाएगा और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो गाइज़ यहाँ इससे रिलेटेड डिटेल्स बिल्कुल आपके सामने दी गई हैं। वहीं गाइज़
यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दिए डॉक्टर दिनेश शर्मा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, स्नातक कक्षाओं में प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर यहाँ पे दिया गया है। स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले भी बताया जा चुका है स्नातक के अंतर्गत क्या स्थितियाँ बनेगी और उसके साथ ही स्नातकोत्तर के अंतर्गत क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छी डिटेल है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेस बना हुआ था कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए क्या होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे प्रमोट होने की स्थितियाँ काफ़ी बन भी रही थी और अब एज इट इज़ आपके लिए डिसीज़न भी आया है। वहीं गाइस, स्कूल के अंतर्गत शिक्षक विभाग के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा धांधली देखने को मिल रही है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद जब यहाँ पे इंक्वायरी जांच तेज हुई है तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली है कि शिक्षक विभाग के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में शिक्षक बने हुए लोग मिले हैं और अब उनके ऊपर कार्रवाई तेज़ की जाएगी। शिक्षक यहाँ पे फर्जी शिक्षक जेल जाएंगे, वेतन वसूली होगी, ये कहा गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों पर व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 1701 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। सभी फर्जी शिक्षक जेल भेजे जाएंगे और उनसे वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बसपा और सपा के शासनकाल में फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई और भाजपा सरकार बनते ही फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय के नाम की फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनने वाले 4000 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे भाजपा सरकार में अब तक 50,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका प्रकरण आने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के निर्देशन में यहाँ पे गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री के निर्देशन पर सभी शिक्षकों का सत्यापन शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन भी अब अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों द्वारा बच्चों को घरों पर निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जा रही है। अब यूनिफॉर्म के साथ मास्क भी देने पर विचार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिक्षक विभाग के अंतर्गत धांधलियाँ काफ़ी ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं और अभी और भी ज़्यादा धांधलियाँ पकड़े जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि गाइस इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो STF ने पिछली बार 2 साल पहले जाँच की थी उसमें भी स्थितियाँ बनी थी कि शिक्षकों में 20% शिक्षक ऐसे हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में नौकरी कर रहे हैं, अर्थात ये पूरी संख्या बताई गई थी तकरीबन 1 लाख। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जांच अगर इसी तरह से गहन तरीके से होती है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में फर्जी शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस, शिक्षकों के दस्तावेजों को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। उसी के तहत पोर्टल जो है मानव संपदा पोर्टल, उस पर 31 जुलाई तक डाटा अपलोड करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक और कर्मचारी दोनों करेंगे। और गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 जुलाई तक यहाँ पे बिल्कुल से गाइस यहाँ पे अपलोड किया जाएगा डेटा। और यहाँ पे शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित शिक्षक के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मानव संपदा पोर्टल पर सबका ब्यौरा अपलोड न होने की दशा में वेतन नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने नाराज़गी जताई है कि अभी तक 15 जुलाई तक पोर्टल लॉक किया जाना था, लेकिन अभी तक 100% डाटा अपलोड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताते चले कि चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हो रही हैं और सभी शिक्षकों को अपने डेटा जो है वो मानव संपदा पोर्टल पे ऑनलाइन करना होगा और ये प्रक्रिया बिल्कुल से 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लेनी होगी। तो गाइज़, यहाँ पे बिल्कुल से ये चीज़ें क्लियर की जा रही हैं कि अब कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में शिक्षक नहीं रह सकता है और इसके तहत धांधलियाँ भी देखने को मिल रही हैं और वो पकड़ी जा रही हैं। गाइज़, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है मानव संपदा पोर्टल पर। आखिर शिक्षकों को कौन से यहाँ पे डिटेल्स हैं जो कि देने होंगे, यहाँ पे पूरे चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे हाई स्कूल अंक तालिका, हाई स्कूल प्रमाण पत्र और इंटर से रिलेटेड यही चीज़ होंगी। स्नातक से रिलेटेड गाइज उनकी डिग्री होगी, उनकी चारों सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर है तो वो सेमेस्टर वाइज उनकी सारी डिटेल्स होंगी। और गाइज, इसके साथ में बिल्कुल से आगे की चीज़ें दी गई हैं, परास्नातक द्वितीय वर्ष और ये सारी चीज़ें BEd से रिलेटेड, अगर BTC आपने किया है तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं और इसको अपलोड करना होगा। और टोटल ये डिटेल्स गाइस बिल्कुल से 51 डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पे
सबमिट करने हैं। तो गाइज़ इस तरह से बिल्कुल से मानव संपदा पोर्टल पे अभिलेखों का विवरण, सभी मूल अभिलेखों की स्कैनिंग होने का पर ही यहाँ पे गाइज़ अपलोड किए जाएंगे। तो गाइज़ स्कैनिंग करके ही ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और टोटल 51 डिटेल्स दिए गए हैं। वहीं गाइज़ पीसीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत गाइज़ पीसीएस 2018 का इंटरव्यू चल रहा है और हमने कल भी डिस्कस किए थे जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे। और गाइज़ हम आज भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो पीसीएस का इंटरव्यू है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी रोचक होता है क्योंकि सबकी जानने की इच्छा होती है कि यहाँ पे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। गाइस ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस ये बताते हैं कि अगर आपने तैयारी बहुत ही शार्पनेस के साथ नहीं की है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि गाइस ये क्वेश्चंस वो हैं जिनसे आपने गो थ्रू किया होगा, आपके सामने वो क्वेश्चन कई बार पढ़े होंगे पढ़ाई के दौरान, लेकिन आपने उसके बारे में गहनता से जानने की कोशिश नहीं की होगी और आज इंटरव्यू में वो चीज़ें आपके सामने आई। तो गाइस यहाँ पे दिया गया है, पहली बात, दूसरे दिन भी एनकाउंटर का पर प्रश्न पूछा गया। गाइस आपको बताते चले कि फेक इनकाउंटर्स अधिकांशतः भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है और ये चीज़ें क्लियर थी कि इनकाउंटर पे क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल से है। और विकास दुबे की घटना के बाद तो बिल्कुल से ये चीज़ें और भी ज़्यादा प्रखर रूप से आ गई कि इनकाउंटर पे क्वेश्चंस बनेंगे और गाइस पूछे भी गए इनकाउंटर पे सवाल। इनकाउंटर यहाँ पे गाइस इंटरव्यू के दूसरे दिन इनकाउंटर पर सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि सिस्टम में क्या कमियां हैं कि इनकाउंटर हो रहे हैं और एक अभ्यर्थी से सरकार की 5 कमियां गिनाने के लिए कहा गया। एक अभ्यर्थी से कोरोना को कंट्रोल करने का प्लान पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि जो अगर आप तैयारी के दौरान ये चीज़ें बिल्कुल से अपने आप से क्वेश्चन रेज करते हैं तो इनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी बहुत ढंग से होगी। गाइस यहाँ पे जो पूछे गए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून के तहत बैन किया गया? गाइस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 में नवाचार क्या हुआ? संविधान की आत्मा क्या है? गवर्नमेंट व गवर्नमेंट में अंतर क्या है? गाइस गवर्नेंस व गवर्नमेंट में अंतर क्या है? गाइस ये बिल्कुल से एकदम से नॉर्मल क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए जिसमें संविधान की आत्मा आपसे पूछा गया है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर क्या है? जैसे कहा जाता है कि मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। तो गाइस बिल्कुल वो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे लिंगानुपात क्या है आपसे पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है और आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा? चयन नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? भारत इसे किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है? और साथ ही साथ शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताइए। और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सामने वही नज़र आ रहे हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर के अंतर्गत आते रहते हैं। और अगर आपने इन पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है तो इनमें एज इट इज़ सिंगल क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है जिनके आंसर नहीं किए जा सकते हों। तो गाइज़ ये रहे आपके पीसीएस 2018 के अंतर्गत जो इंटरव्यू हो रहे हैं उससे रिलेटेड आज दूसरे दिन के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रेस 69 शिक्षक भर्ती बना हुआ है और यहाँ पे इसको लेकर डेट्स अभी नहीं आ रही है। गाइस मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये भर्ती जल्दी से निस्तारित हो, जल्दी से यहाँ पे इस भर्ती के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति मिले। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे स्ट्रेस जो भर्ती में है उनके लिए भी है और जो नहीं है उनके लिए भी है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नई आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी काफ़ी स्ट्रेस में है। सो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि 69 शिक्षक भर्ती जल्दी कंप्लीट हो। और गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट डेट को लेकर अभी क्लियरेंस नहीं आई है और साथ ही साथ एक याचिका और शिक्षा मित्रों के खिलाफ दायर की जा चुकी है उनके भारांक से रिलेटेड। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स आती हैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएगी। गाइज़ अगर आपने चैनल को अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।